बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं डायडेक्टिक मेंटोर और मैं हूं मोहम्मद असद, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश लिटरेचर का सिलसिला शुरू किया हुआ है और उस सिलसिले की पहली कड़ी आज हमने विलियम शेक्सपियर का लिखा गया एक ड्रामा, बड़ा ही मशहूर और मारूफ ड्रामा हैमलेट पढ़ना है। उससे पहले कि मैं इस हैमलेट की तरफ बढ़ूं, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हैमलेट जो है इसका प्लॉट शेक्सपियर ने कहां से लिया और हैमलेट बेसिकली कहां से आया। तो जो हैमलेट है, शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा है हैमलेट, बेसिकली वो एमलेथ से आया है। जिसका जो प्लॉट है वो एमलेथ से आया है। और एमलेथ क्या है जी? ये स्कैंडिनेवियन लेजेंड की कहानी है। अब स्कैंडिनेवियन का बताता चलूं कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन के जैसे जो इलाका जात हैं, वहां के जो रहने वाले हैं उन्हें स्कैंडिनेवियन पीपल कहते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कहते हैं। तो ये 1200 से 1300 में कहीं लिखा गया, ठीक है। और इसके अलावा ये जो इसका जो राइटर था वो सेक्सो ग्रामेटिकस था। एमलेथ जो लिखा गया था वो सेक्सो ग्रामेटिकस ने लिखा था। और स्टोरीज की एक जो बुक है जेस्टा डेनोरम, GESTA-DENORUM, जेस्टा डेनोरम कहानियों की किताब है, उसमें यह स्टोरी पाई जाती है। इस स्टोरी का नाम था एमलेथ। और जो शेक्सपियर का हैमलेट है वो जो है वो इस एमलेथ से लिया गया है। और ये लातीनी जबान का लफ्ज है और इस एमलेथ का मतलब होता है पागल होना। अब बढ़ते हैं इस हैमलेट की तरफ जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर ने 5 एक्ट का ये एक प्ले लिखा, हैमलेट, 1601 से 1602 के दरमियान में। याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स भी साथ साथ बताता चलूंगा ताकि आपके किसी भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गया उसमें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर 5 एक्ट्स का ये एक प्ले है और ये 1601 से 1602 में लिखा गया। भाई सबसे पहले अब हम इसके कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं कि हैमलेट में जो है इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले जी किंग हैमलेट है। किंग हैमलेट कौन था? जो ड्रामे का हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है ड्रामे का, किंग हैमलेट, ठीक है। ये उसका बाप है किंग हैमलेट। हैमलेट का बाप भी हैमलेट ही होता है। ड्रामे का जो हीरो हैमलेट है उसका बाप जो है, ये यहां पे मैंने उसका बाप लिखा है किंग हैमलेट, ठीक है। ये एक्चुअली ये बादशाह होता है डेनमार्क का। उसके बाद इसका भाई है जी क्लोडियस। किंग हैमलेट का भाई है क्लोडियस। और क्लोडियस ये अपने भाई को कत्ल करके, अपने भाई को मार के, एक्चुअली ये उसके कान में जहर डाल देते हैं। जब वो किंग हैमलेट मर जाता है तो सांप के डसने का बहाना रचाया जाता है कि किंग हैमलेट को सांप ने डस लिया है, तो और किंग हैमलेट की डेथ हो गई और उसकी जगह पे उसका भाई जो है क्लोडियस ये तख्त नशीन हो जाता है। तो ये जो है क्लोडियस, ये किंग हैमलेट, ये जो ड्रामे का हीरो हैमलेट है उसका चचा है। और किंग हैमलेट जो सीनियर हैमलेट है ये उसका भाई है। उसके बाद गर्ट्रूड कौन है जी? ये हैमलेट की वालदा है, जो किंग हैमलेट की वफात के बाद उसके चचा क्लोडियस से शादी कर लेती है। उसके बाद जी होरेशियो, बसा औकात HURRACIO और बसा औकात HURSCIO भी लिखा जाता है। होरेशियो कौन था? ये हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त है, वफादार साथी है, जो प्ले के एंड तक इसके साथ रहता है होरेशियो। रोजन क्रेन और जिल्डनस्टर्न, ठीक है। जरा दोबारा नाम देखिएगा, रोजन क्रेन और जिल्डनस्टर्न, ये दो नाम मैंने इकट्ठे लिए हैं, ब्रैकेट लगा दिया ताकि ये दो नाम इसे इकट्ठे कंसिडर की जाए। ये दो अशखास हैं, रोजन क्रेन और जिल्डनस्टर्न, ये 2 क्लास फेलो हैं हैमलेट के। इसके चचा क्लोडियस ने इन 2 बंदों को हैमलेट की जासूसी करने के लिए रखा होता है। ये क्लास फेलो हैं जो जर्मनी में, जब हैमलेट यूज्ड टू स्टडी इन जर्मनी, ठीक है, जब हैमलेट जर्मनी में पढ़ रहा होता है तो ये जो 2 बंदे हैं, ये 2 अशखास हैं, ये क्लोडियस के कहने पर, उसकी जासूसी करने पर मामूर होते हैं। प्लोनियस ये बड़ा मशहूर और मारूफ किरदार है जी। प्लोनियस कौन है जी? आप इससे क्लोडियस का वजीर आला, वजीर खास, वजीर आजम समझ सकते हैं, कहा जा सकता है ये उसका वजीर खास है, ठीक है। तकरीबन तमाम किस्म के जो मशवरे हैं, सजेशन हैं, वो ऑलमोस्ट प्लोनियस की तरफ से ही मिलती हैं।
नेक्स्ट कैरेक्टर है जी ओफेलिया। ओफेलिया कौन है? ओफेलिया ये ड्रामे की हीरोइन है, ये इस प्ले की हीरोइन है, शेक्सपियर की हीरोइन है ओफेलिया। ओफेलिया जो है ये बेटी है पोलोनियस की। ओफेलिया पोलोनियस की बेटी है और ये इंतहाई सादा और खुश अखलाक और बहुत अच्छी लड़की है। एंड शी हैड फॉलन इन लव विद हैमलेट, इसे हैमलेट से प्यार हो जाता है और दोनों की लव स्टोरी चलती है। लेयर्टीज, लेयर्टीज कौन है? ये ओफेलिया का भाई है और पोलोनियस का बेटा है। लेयर्टीज, ठीक है, लेयर्टीज ओफेलिया का भाई है और पोलोनियस का जो है ये बेटा है और ये भी हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त होता है, लेकिन बदकिस्मती से ये मारा जाता है। फोर्टनब्रास ये किंग है। फोर्टनब्रास ये नॉर्वे का जो है ये बादशाह है फोर्टनब्रास। आगे फिर इसका बेटा होता है, वो भी बादशाह बनता है, उसका नाम भी फोर्टनब्रास ही होता है। तो याद रखिएगा नॉर्वे का जो किंग है वो फोर्टनब्रास है। उसके बाद ये दो अशखास हैं जी, मार्सिलियस और फ्रांसिस्को। मार्सिलियस और फ्रांसिस्को याद रखिएगा इन दो नामों की तरह, ये दो नाम इकट्ठे हैं, मार्सिलियस और फ्रांसिस्को। ठीक है, ये दो नाम वो है, जब ड्रामा शुरू होता है तो दो सिपाही पहरा दे रहे होते हैं, वो दो सिपाही जो पहरा देने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? मार्सिलियस और फ्रांसिस्को। तो दोस्तों ये थी डिटेल हैमलेट में जो मुख्तलिफ एक्ट्स अदा करते हैं, जो किरदार होते हैं, ये उन किरदारों की डिटेल थी, जो मैक्सिमम वो डिटेल थी जो मैंने पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं आज की एपिसोड, आज का जो पार्ट था वो आपको पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।